नमस्कार, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। आज मैं आपके लिए अपनी ही एक लिखी एक कहानी सराय लेकर प्रस्तुत हूँ। तो समय बर्बाद न करते हुए शुरू करती हूँ वीडियो। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा है। आज बहुत दिनों बाद मेरा मंदिर आना संभव हो पाया है। पंडित जी बहुत मनोयोग से भजन गा रहे हैं, साथ में उनके पीछे भक्तजन भी उनको दोहरा रहे हैं। राम नाम झंकार रसना, हरि हरि बोल, हो जा भव से पार रसना, हरि हरि बोल। राम नाम झंकार रसना, हरि हरि बोल। भक्तजन कुछ खुली और कुछ अधमूंदी आँखों से भजन गाने में तल्लीन है। यह भजन मुझे भी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं भी पूरे मनोयोग से भजन गाने में लग गई हूँ। पर क्या सचमुच मन का योग है? अपने आप से पूछती हूँ। वैसे तो भजन गा रही हूँ मैं, पर मन वापस घर की ओर लौटता है। घर में किसी से भी एक दो वाक्य से ज़्यादा नहीं बोल सकती, क्योंकि घर वालों को घर वालों से बात करने में कोई रुचि नहीं। उन्हें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और न जाने कौन कौन से सोशल मीडिया के दोस्तों से बात करने से फुर्सत ही नहीं है। राम नाम झंकार रसना, हरि हरि बोल। पंडित जी बहुत उत्साह से भजन गा रहे हैं, पर मैं सबके स्वर मिलाने की चेष्टा भर कर रही हूँ। मन है कि बलात् घर की ओर भाग रहा है। विचित्र दशा है। जब घर में रहती हूँ तो कोई बात करने को नहीं मिलता है। स्नेहा को अपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम से और बचा समय सोने में, और सोने से भी जो समय बच जाता है वह अपनी सहेलियों से बातचीत करने में निकल जाता है। अपनी सहेलियों से बात करते हुए तो वह कितना हंसती है, पर मैं जब भी एक दो बात करने की कोशिश करती हूँ तो क्या है मम्मी, इस टोन में बोलती है, जिसका मतलब है डोंट डिस्टर्ब मम्मी। पंडित जी ने दूसरा भजन शुरू कर दिया है। भजले मन राम नाम नाहक दिन खोई, भजले मन राम नाम। मैं भी स्वर में स्वर मिलाती हूँ, पर ध्यान अचानक अभिनव की तरफ चला जाता है। उसकी कोचिंग क्लास से आने का समय हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए घर। मैं धीरे से भजन मंडली से खिसकती हुई पीछे की ओर निकल आती हूँ। मुझे देखकर मेरी पड़ोसिन मिसेज शर्मा भी हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहती हैं। मंदिर के अहाते से निकलकर थोड़ी देर और बैठ लेती बहन जी भजन में, कहती हैं। बड़ा मन लग रहा था आज। रुक तो जाती, पर अभिनव घर पहुंच गया होगा, अपनी कोचिंग से आ गया होगा। वह अपने आप कुछ लेकर खाता पीता नहीं, मेरा ही इंतज़ार करता रहेगा, इसलिए ज़रा जल्दी उठना पड़ा। तो आपकी बिटिया तो होगी ना घर पर, वो नहीं उसे चाय नाश्ता वगैरह दे देगी बनाकर? अरे नहीं बहन जी, उसका तो इस समय ऑफिस शुरू हो जाता है ना, फिर वह नहीं उठ पाती। अच्छा जी, मैं कहती हूँ और बातों का रुख उनकी ओर घुमा देती हूँ। अच्छा बताइए बहन जी, नमन ने फ़ोन वोन किया? हाँ, बस कभी कभी कर लेता है। वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। वो सोचता है मैं सो गई होंगी,
इसीलिए संकोच करता है बेचारा। पर मैं कहाँ सोती हूँ, सोचती हूँ कि कभी नमन फ़ोन करे और मैं न उठा पाऊँ तो तो बाद में फ़ोन को देखकर अफ़सोस होगा। बेचारी मिसेज शर्मा। 2 बरस पूर्व कोरोना ने उनके पति को छीन लिया था उनसे। एक बेटा है नमन, जो यूएस चला गया। नौकरी के सिलसिले में अब वो वहीं रहने लगा है। लोग तो दबी जुबान से कहते हैं कि उसने वहीं के किसी मेम से शादी कर ली है। अब माँ को फ़ोन भी कभी कभी ही करता है। मिसेज शर्मा के लिए मन द्रवित हो रहा है, पर मैं उनके सामने सहानुभूति प्रकट करके उनके ममत्व को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तेज कदमों से घर पहुंचती हूँ। अभिनव आ गया है। शू रैक पर रखे जूते से मुझे पता चल गया है। मैं जल्दी से किचन में जाकर उसके लिए चाय बनाकर कुछ नमकीन और बिस्कुट लेकर उसके कमरे में जाती हूँ। देखती हूँ वह ईयरफोन लगाए मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है। हाथ के इशारे से चाय रखने को कहता है। मैं चुपचाप चाय रखकर दबे कदमों से बाहर निकल आती हूँ। सोचती हूँ सुबह का निकला था, भूखा होगा। मैं जल्दी से डिनर तैयार करती हूँ। बीच बीच में 1-2 बार उसके कमरे में झांक आती हूँ। अगर फ़ोन कर चुका होगा तो 1-2 बातें करूँगी। उसके साथ बैठकर थोड़ी सी गपशप करूँगी, चाय पीऊँगी, पर नहीं, वो अब भी फ़ोन पर ही लगा हुआ है। मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए आती हूँ। ये अपनी मोबाइल पर ही आर्य समाज के किसी वक्ता को सुन रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आजकल ना मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी रहती है। आप एक बार डॉक्टर को, इतना ही कहती हूँ तो ये हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत करते हैं। आर्य समाज के वक्ता बड़े ओजस्विता से गा रहे हैं। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। मैं भी 1-2 मिनट भजन सुनती रहती हूँ और फिर रसोई की ओर चल देती हूँ। अभिनव खाना मांग रहा है। मैं जल्दी से उसके लिए रोटियां सेककर उसकी प्लेट लगाकर ले जाती हूँ। वह खाना खाते हुए मोबाइल पर वीडियो देखता है। आज भी देख रहा है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती और चुपचाप उसके कमरे से निकल आती हूँ। अब स्नेहा और पतिदेव का खाना भी उनके पास पहुँचा आती हूँ। डाइनिंग टेबल है, पर वहाँ कोई खाता नहीं। वहाँ तो केवल मेहमान ही बैठकर खाते हैं, या वह यूं ही वीरान पड़ा रहता है, या बाहर से आई सब्जियाँ फ्रिज तक पहुँचने से पहले वहाँ थोड़ा सुस्ता लेती हैं। अंत में मैं अपना खाना लेकर टीवी के सामने सोफे पर बैठ जाती हूँ। मैं किचन समेटती हूँ, सबके लिए दूध बनाती हूँ, उनके कमरों में देकर आती हूँ, घर के दरवाजे बंद करती हूँ और एक बार स्नेहा और अभिनव को देखकर अपने कमरे में जाती हूँ तो देखती हूँ कि एक और आर्य समाज का भजन। संसार में जिसका प्रभु से प्यार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा, उसका तो भव सागर से बेड़ा पार ना होगा, चल रहा है। और दूसरी ओर इनके खर्राटे कमरे को गुंजायमान कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ, ये घर है या सराय? मन में अनायास वही भजन चलने लगता है।
राम नाम झंकार रसना, हरि हरि बोल। हो जा भव से पार रसना, हरि हरि बोल। राम नाम झंकार रसना, हरि हरि बोल। हो जा भव से पार रसना, हरि हरि बोल। धन्यवाद। अभी आप मेरी ही लिखी हुई कहानी सराय सुन रहे थे। कहानी के विषय में तो आप स्वयं ही चिंतन करेंगे। मैं अपनी एक दो बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ, और वह यह है कि इस कहानी में जो भी वर्णित है, जो भी कहा गया है, यह केवल मेरे घर या केवल आपके घर की कहानी नहीं, बल्कि आज के परिवेश में, आज के माहौल में हर घर की कहानी है। हर व्यक्ति संसार से जुड़ा है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और न जाने कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, परंतु अगर नहीं जुड़ा है तो वह अपने घर वालों से ही नहीं जुड़ा है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी बात ना हो जाए। बस ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, लोग इसके विषय में सोचे ज़रूर कि अपने ही घर में कितना अकेला महसूस कर रहा है मनुष्य। यह वीडियो जहाँ तक पहुँचे, लोग सोचें ज़रूर, एक दूसरे का साथ दें। इस मोबाइल गैजेट का इस्तेमाल जितनी आवश्यकता हो उतना ही करें, बाकी परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय बिताएं। यही इस कहानी का कथ्य था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।